हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की एड्रेस कैसे बदलते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में एड्रेस चेंज करने के लिए आपको क्या होना चाहिए आपके पास और क्या नहीं चाहिए, पूरी इस वीडियो में हम प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कैसे एड्रेस बदलते हैं। दोस्तों वेरी ईजी है एड्रेस बदलना, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो कैसा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एड्रेस बदलने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, क्रोम या कुछ भी ओपन कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आपको ब्राउज़र में आपको क्या लिखना है, सर्च बार में BOBI बैंकिंग, हमने यहाँ जिस तरह लिखा है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ इस तरह लिख देना है। इस तरह लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगी, बड़ौदा कनेक्ट, इसमें क्लिक कर देना। बड़ौदा कनेक्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसको काट कर देना। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगी, आपको जूम करके दिखा देती हूँ दोस्तों। तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगी, रिटेल यूज़र, इसमें क्लिक कर देना दोस्तों। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगी, आपकी कस्टमर ID दोस्तों, यूज़र ID और कस्टमर ID आपको डाल देना है। अगर आपके पास कस्टमर ID है तो कस्टमर ID डाल देना है। तो हम कस्टमर ID यहाँ डाल देते हैं दोस्तों। डालने के बाद दोस्तों लॉगिन कर लेना है यहाँ, तो हम लॉगिन कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों लॉगिन में क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लोडिंग होगा और आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगी। दोस्तों आपको आपके मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर है। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, पहले मोबाइल नंबर डालने से पहले 91 हमारी कंट्री की नंबर डाल देना है। तो पहले 91 डालने के बाद आपकी मोबाइल नंबर डाल देना है। तो 8638 मेरा मोबाइल नंबर डाल देते हैं दोस्तों। यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं कंटिन्यू, इसमें क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ टाइम आपको इस तरह की एक इंटरफेस आएगी, वन टाइम पासवर्ड OTP के थ्रू आएगी। उस OTP को आपको कॉपी करके यहाँ प्रेस कर देना है। तो OTP को यहाँ डालने के बाद दोस्तों आपको फिर से क्या करना है, कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगी दोस्तों। तो आपको यहाँ पासवर्ड डाल देना है, आपकी लॉगिन पासवर्ड, और यहाँ नीचे कैप्चा कोड डाल देना है। और आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों हम पहले पासवर्ड डाल देते हैं, इसके बाद हम दिखा देते हैं कैसे क्या करना होता है। दोस्तों आपको पासवर्ड और कैप्चा कोड यहाँ जो आप नंबर दिख रहा है इसको डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ डैशबोर्ड लिख आ रहा है, तो आपको इस साइड में इस तीर में क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगी। आपको क्या करना है, सर्विस रिक्वेस्ट, इसमें क्लिक कर देना। सर्विस रिक्वेस्ट में क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन बटन में लॉगिन में क्लिक कर देना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद कुछ टाइम आपको लोडिंग होगा दोस्तों। हमारे पासवर्ड रॉन्ग होगा तो हम फिर से डाल देते हैं दोस्तों। रिक्वेस्ट में देने के बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना है। रिक्वेस्ट में देने के बाद लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगी, आपकी नेट बैंकिंग खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो आपको सर्विस, आपकी एड्रेस बदलने के लिए आपको क्या करना है, आपकी अकाउंट में क्लिक कर देना है। सॉरी दोस्तों, अकाउंट में नहीं, अदर सर्विस में क्लिक कर देना है। अदर सर्विस में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगी और आपको कहाँ क्लिक करना है, तो दोस्तों आपको अदर्स में क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट ट्रांसफ़र, इसमें क्लिक कर देना है। अकाउंट ट्रांसफ़र में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ टाइम लोडिंग होगा, ऐसे घूमेगा। घूमने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ किस तरह इंटरफेस आती है आप देख लीजिए। यहाँ इस तरह की इंटरफेस आती है दोस्तों। तो आपको आपकी कॉम्बिनेशन एड्रेस चेंज करना है। आपको इस यहाँ देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस या कॉम्बिनेशन एड्रेस कौन सा चेंज करना चाहते हैं आप, यहाँ दिख जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ अकाउंट नंबर, इसमें क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देना। यहाँ इस तीर का निशान में क्लिक कर देना दोस्तों। तो निशान में क्लिक करने के बाद नीचे आपकी अकाउंट नंबर दिख जाएगी, अकाउंट नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ मेरा अकाउंट नंबर देख सकते हैं, अकाउंट नंबर आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ इसमें इस साइड में कॉम्बिनेशन एड्रेस डिटेल्स, इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर कोई भी रीज़न बता देना है। यहाँ आप देख सकते हैं रीज़न फॉर ट्रांसफ़र, क्यों अपनी एड्रेस को बदलना चाहते हैं, इस रीज़न को आप बता दीजिए। तो दोस्तों हम एक रीज़न आपको बता देते हैं, हमारा रीज़न बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह लिख देना है, माई एड्रेस इज़ रॉन्ग, माई एड्रेस इज़ रॉन्ग, माई न्यू एड्रेस लिख देना है यहाँ रीजन में, माई न्यू एड्रेस। दोस्तों इस तरह लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन एड्रेस डिटेल्स, आपको इसमें क्लिक करना है दोस्तों। नीचे की इसमें परमानेंट एड्रेस में मत क्लिक करना है, नीचे में इसमें क्लिक कर देना है कॉम्बिनेशन एड्रेस
इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगी। दोस्तों आपको क्या करना है, आपकी एड्रेस लिख देना है। जैसे हम लिख रहे हैं मागुरमारी, हम लिख रहा है मागुरमारी, नीचे की लाइन में सामागुरी, जैसे कि आपके विधानसभा, पहला लाइन पे आपकी क्या लिखना है, आपकी एरिया का नाम लिख देना है, और दूसरी लाइन पे आपकी विधानसभा लिख देना है। कृषि में आपको बॉक्स छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। और चौथा बॉक्स जो है इसमें क्लिक करके आपकी सिटी सिलेक्ट करना है। पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपके स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो पहले हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जो इस लाइन पे जो स्टेट है, तो स्टेट हमारा आसाम है, तो हम आसाम सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपकी सिटी जो भी है, उसमें इसमें क्लिक करके आपकी सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हम पहले कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो का स्किप मत कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो थोड़ा वेट कीजिए। हाँ आ गया, तो हम पहले हमारा स्टेट डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, तब तक वेट कीजिए। तो दोस्तों बहुत ढूंढना पड़ता है, मेरा जो सिटी का नाम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम बहुत ढूंढना पड़ता है, तो हम ढूंढ लेते हैं। आप वेट कीजिए और छोड़ के वीडियो स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। पहले हम हमारा सिटी का नाम डाल देते हैं। नगाँव है मेरा सिटी का नाम, तो अभी तक मिल नहीं रहा है, एन पर जाना होगा। तो हम जे पे चल रहा है, अभी के पे चल रहा है। तो दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। तो हम हमारा सिटी का नाम डाल के आपको दिखा देंगे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों बहुत वीडियो देखे हैं हम यूट्यूब में, किसी भी वीडियो पे कोई काम का वीडियो मिल नहीं रहा है दोस्तों। तो हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद नगाँव मिला है, नगाँव आसाम, इस यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों आपके एरिया की पिन कोड डाल देना है यहाँ नीचे की बॉक्स में। तो हमारा एरिया का पिन कोड डाल देते हैं दोस्तों। यहाँ इस तरह डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने क्या इंटरफेस आती है हम दिखा देते हैं दोस्तों, आप वेट कीजिए। तो हम इसको लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने दीजिए दोस्तों। हम सही से ही डाला कि नहीं चेक कर लेते हैं। पहले हम कंटिन्यू में क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों तो क्या ब्रांच सिलेक्ट नहीं किया है दोस्तों, आपको ब्रांच भी सिलेक्ट करना है यहाँ। तो आपको ब्रांच सिलेक्ट कर लेना है, हमारा ब्रांच सिलेक्ट कर लेते। तो दोस्तों ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए लुक आप इसमें क्लिक करना है। लुक आप में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगी। वेट कीजिए, हम करके दिखाते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। तो दोस्तों आप जिस बैंक की ब्रांच में आप चल रहा है, इसी बैंक की ब्रांच के नाम यहाँ सर्च कर लेना है। कैसे सर्च करना है, या आप बैंक की ब्रांच की कोड डाल देना है और यहाँ नीचे सिटी डाल देना है। डालने के बाद आपको सर्च में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगी आपकी बैंक की ब्रांच। तो हम सिलेक्ट कर लेते पहले। तो सॉरी दोस्तों, मेरे ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ब्रांच शो नहीं हो रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं दूसरा ब्रांच, मेरा ब्रांच जो है सर्च कर रहा हूँ तो मिल नहीं रहा है। अगर मैं दूसरा ब्रांच सर्च करता हूँ तो मिल जाता है। मेरा एरिया का नहीं, ये गुवाहाटी का ब्रांच सिलेक्ट करता हूँ तो मिल जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ गुवाहाटी में ब्रांच को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कोई ब्रांच का कोड डालना नहीं पड़ता है, तो गुवाहाटी का ब्रांच कोड मिल जाता है, ब्रांच मिल जाता है। तो मेरा ब्रांच नहीं मिल रहा है, इसलिए आगे दिखा नहीं सकता। फिर भी कोशिश करेंगे दोस्तों, हम कोशिश करते हैं मिलते कि नहीं। तो दोस्तों वेट कीजिए, नहीं मिल रहा है। आपके सामने कुछ किस तरह का इंटरफेस आएगा हम दिखा देंगे दोस्तों। हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो दूसरा ब्रांच गुवाहाटी का ब्रांच मैंने सिलेक्ट किया, काम होता कि नहीं देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपके ब्रांच और पूरा एड्रेस फिल करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगी। काम हो जाएगा ऐसा बता रहा है, तो हो जाएगा दोस्तों। कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है यहाँ। तो दोस्तों आपको यहाँ सबमिट में क्लिक, आपकी ट्रांजैक्शन पासपोर्ट जो है, आप इंटरनेट बैंक से जो ट्रांजैक्शन करते हैं, इस ट्रांजैक्शन पासपोर्ट डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपकी जो कॉम्बिनेशन एड्रेस चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो मैं अभी सबमिट करूंगा तो मेरा ब्रांच भी चेंज हो जाएगी, ब्रांच गुवाहाटी में चला जाएगा। अभी मेरा जिस ब्रांच में हूँ इस ब्रांच चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं फिलहाल करना नहीं चाहता हूँ। और दोस्तों आपको नेट बैंकिंग कैसे चालू करना है पता नहीं है, आपकी कोई नेट बैंकिंग चालू नहीं है, तो नेट बैंकिंग कैसे चालू करते हैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप नेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।